नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम जानेंगे, क्या बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार के 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले में अदानी कनेक्शन का पर्दाफाश कर डाला। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि चुनाव से महज 2 दिन पहले बिहार में लल्लन सिंह पर क्यों हुई एफआईआर, साथ ही इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेज क्या जवाब मांगा। उससे अगली खबर में हम राहुल गांधी के बारे में जानेंगे कि बिहार पहुंच राहुल गांधी ने आखिर नीतीश सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर क्या बोला। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि अखिलेश यादव बिहार पहुंच ये क्यों बोले कि अब तो चुनावी दूल्हे भी कन्नी काटने लगे हैं। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में क्या कुछ कहा, ये भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि बेगुनाह भारतीय 43 साल अमेरिकी जेल में रहा और बरी होते ही उसे देश छोड़ने का आदेश क्यों मिला। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहली खबर की अब हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब अदानी से जुड़े बिजली घोटाले ने पूरे चुनावी माहौल में करंट फैला दिया है। पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले ही बिहार की सियासत में झटका लग गया है और ये झटका विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के घर से आया है। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दावा किया है कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि राज्य के बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी है, जिसमें कई अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। आरके सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को बढ़ी हुई कीमत पर परमिशन दी गई, फिर सरकार ने उसी कंपनी से महंगी दरों पर बिजली खरीदने का करार कर डाला। उनका कहना है कि सरकार ने अदानी ग्रुप के साथ 25 साल का ये समझौता किया है, जिसके तहत 25 साल तक बिजली 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। सिंह ने कहा कि ये कोई सामान्य डील नहीं है और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने व्यंग में कहा कि जनता अब सिर्फ बिजली का बिल नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का बिल भी भर रही है। आरके सिंह के अनुसार इस डील से बिहार की जनता को हर साल 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और कुल मिलाकर ये रकम 1,40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1 रुपए 41 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा वसूला जा रहा है और यानी बिजली की रोशनी से ज्यादा तेजी से भ्रष्टाचार चमक रहा है। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात आप यहाँ ये देखिए कि ये आरोप किसी विपक्ष के नेता ने नहीं लगाए, बल्कि एक ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो खुद कभी बिहार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, यानी अब करंट सीधे एनडीए सरकार को लग रहा है। सिंह ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी मंत्री या अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर क्रिमिनल केस दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने 2 टुक में कहा कि सीबीआई अपनी गणना कर ले और जो दोषी है उसे जेल में डाला जाए। अब सवाल यह है कि यह बयान महज चुनावी गर्मी में दी गई राजनीतिक बिजली है या वाकई इसमें सच्चाई है, और एनडीए के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि बिहार की जनता पहले ही महंगी बिजली दरों से परेशान थी। ऐसे में अगर आरके सिंह की बातें सच होती हैं तो बिहार में सिर्फ तार नहीं पूरा सिस्टम ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले फिर एक बार अदानी का मुद्दा सामने आया है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले एनडीए की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। और शायद अब बिहार की जनता भी ये कह रही होगी कि बिजली तो कभी कभार आती थी लेकिन बिल हर महीने आता है और अब पता चला उसमें भी भ्रष्टाचार का चार्ज जुड़ा हुआ है। तो अब ये फैसला बिहार की जनता करेगी करंट सच है या सियासत का है। लेकिन इतना तय है कि इस बार बिजली सिर्फ बल्ब में नहीं राजनीति में भी झिलमिला रही है। अब अगली खबर की बात करते हैं। बिहार के मोकामा में इस बार चुनाव का माहौल काफी गर्म है। वजह है केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह का विवादित बयान। लल्लन सिंह ने चुनावी सभा में कहा कि वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर में पैक कर देना और अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरवा देना। अब जरा सोचिए, ये बात किसी आम कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री ने कही। लोगों का कहना है कि ये बयान लोकतंत्र का सीधा सीधा मजाक उड़ाने जैसा है। मोकामा में देखिए वैसे पहले से ही तनाव है।
हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई और इस मामले में आरोपी हैं जेडीयू के ही नेता अनंत सिंह। अनंत सिंह अभी जेल में हैं और अब उनके लिए प्रचार कर रहे हैं लल्लन सिंह। प्रचार के दौरान लल्लन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक साजिश है और अब हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने कहा कि अब मुकाम की कमान मेरे हाथ में है। लोगों ने इस बयान को सत्ता के दुरुपयोग और धमकी की भाषा बताया। इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी ने कहा कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री खुलकर धमकियां दे रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अब चुनाव निष्पक्ष रह गए हैं या फिर सत्ताधारी दल के नेताओं को कानून से ऊपर मान लिया गया है। वहीं इस बवाल के बाद अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने लल्लन सिंह को नोटिस भेजा है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। वहीं पटना जिला प्रशासन ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। यह एफआईआर उस वीडियो की फुटेज के आधार पर दर्ज की गई है जिसमें लल्लन सिंह का विवादित बयान साफ सुना जा सकता है। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी एक और शिकायत दर्ज की गई है। बहरहाल सवाल उठता है कि जवाब मांगे गए हैं, नोटिस भेजकर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन क्या इस मामले में लल्लन सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उनसे वाकई में कोई जवाब मांगा जाएगा या लल्लन सिंह अपना जवाब दाखिल करेंगे? अब सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है, या फिर ये मामला सिर्फ नोटिस और बयान तक ही सीमित रह जाएगा या कोई सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल मोकामा की हवा में अब सिर्फ चुनावी शोर नहीं बल्कि डर भी है। लोग कह रहे हैं कि अब वोट डालना भी रिस्क बन गया, क्योंकि अब नेता तय करेंगे कि कौन घर से निकलेगा और कौन नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद में सभा करने पहुंचे। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही लोगों से पूछा, कैसे हैं आप लोग, मूड कैसा है आपका, नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका, काम जारी है आपका, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, वो चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अदानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। और इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से यहां पे नीतीश जी की सरकार है। पूरे देश में बिहारी मजदूरी करते हैं। यस सर, करते नहीं करते? मतलब मैं लद्दाख गया था, बर्फ, सर्दी, बर्फ, वहां पे कौन सड़क बना रहा था? बिहार के लोग। मुंबई में बड़ा सा पुल बना, किसने बनाया? बिहारियों ने। वो जम्मू कश्मीर में बड़ी सी बड़ी टनल बनी, किसने बनाई? बिहारियों ने। असम में सड़क बनती है, कौन बनाता है? बिहारी बनाते हैं। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? अब बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव देखकर दिल्ली वाले घबराए हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में न्याय और सामाजिक न्याय की सरकार बनाने की बात की। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान पर तंज भी कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और कौन कौन सी बातें बिहार चुनाव को लेकर कही, जरा सुनिए। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके चुनावी दूल्हे का हाल क्या है? सुना है पटना के रोड शो में उनको किसी ने शो ही नहीं किया। पटना के रोड शो में गायब थे। और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में अब कोई माला नहीं डालने वाला है। इसीलिए वो अब दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। इस बार वो नहीं पलटेंगे, बिहार की जनता सरकार को पलटने जा रही है। अगर सही मायने में हिसाब किताब लगाओगे
तो बताओ 20 साल का हिसाब किताब लोगे या 30 साल का हिसाब किताब? 20 साल यहां की सरकार का और दिल्ली वालों का हिसाब किताब कौन लेगा? उनकी सरकार कितने साल से चल रही है? 11 साल हो गए लगभग, 20 साल यहां पर। और जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे थे, जब बिहार से लेकर के पूरे देश में ये संदेश जाने लगा कि बिहार में तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं, रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, बिहार में विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो यही बीजेपी वालों ने साजिश षड्यंत्र करके सरकार हटा दी। और सरकार इसलिए हटाई, वो जानते हैं कि अगर सरकार यहां पर नौकरी दे देती तो पूरे देश के नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी से नौकरी मांगते, रोजगार मांगते। अब अगली खबर अमेरिका की है, जहां पर अमेरिका में एक भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम को आखिरकार राहत मिली है। 43 साल तक एक झूठे हत्या के मामले में जेल में रहने के बाद अब 2 अमेरिकी अदालतों ने फिलहाल उनकी भारत भेजने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वेदम अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया राज्य में रहते हैं और वहीं के स्थायी निवासी हैं। साल 1980 में उन पर अपने क्लासमेट थॉमस किन्सर की हत्या का आरोप लगा था। बिना किसी पक्के सबूत के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। वेदम हमेशा कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन 43 साल तक जेल में रहे। अब इस साल अगस्त 2023 में नया सबूत मिला, जिससे पता चला कि हत्या में इस्तेमाल हुई गोली वेदम से जुड़ी बंदूक से नहीं चली थी। FBI की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पहले दी गई पुलिस रिपोर्ट झूठी थी और सरकारी वकील ने अहम सबूत अदालत में छिपा लिया था। इसके बाद अदालत ने माना कि अगर ये रिपोर्ट पहले सामने आती तो वेदम को कभी सजा ही नहीं मिलती। अदालत ने उनकी सजा रद्द की और उन्हें अक्टूबर 2023 में रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के तुरंत बाद इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया ताकि उन्हें भारत भेजा जा सके। अब दोनों अदालतों ने कहा है कि जब तक इमिग्रेशन बोर्ड उनका मामला दोबारा नहीं सुन लेता, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। वेदम 9 महीने की उम्र में अपने माता पिता के साथ कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे। उनके पिता पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वेदम की बहन सरस्वती ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी अमेरिका में बिताए, 43 साल एक झूठे केस में जेल में रहे। अब उन्हें भारत भेजना एक और अन्याय होगा। फिलहाल सुब्रमण्यम वेदम लुइजियाना के डिपोर्टेशन सेंटर में हैं और उनके मामले पर फैसला आने में कुछ महीने और लग सकते हैं। बहरहाल अब देखा जाएगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।